मैंने जिस तरह आगाज़ के ऊपर आपको बताया था कि सूबाई वज़ीर ख़ुराक बिलाल यासीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे, वो भी दीगर देहात का जायज़ा लेने के लिए निकले हुए थे। तो बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ही जानेंगे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, ख़ुराक की फ़राहमी को किस तरीके से मुमकिन बनाया जा रहा है और मजमूई तौर पर ये तमाम इवैक्यूएशन कब तक मुकम्मल हो जाएगी और वो बतौर वज़ीर इस पूरे मंजरनामे को किस तरीके से देखते हैं। तो उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। बिलाल यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल यासीन साहब, सवाल मेरा पहला ये है कि मौजूदा मंजरनामे के अंदर आप क्या समझते हैं कि जितने देहात का आपने मुजाहिरा किया है वहाँ पर मुश्किलात क्या हैं और इवैक्यूएशन में कितना वक्त लग सकता है, तो मजमूई तौर पे आप इहाता किन अल्फाज में करेंगे? हाँ, वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं वो या फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे पूरी जाँफशानी के साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें मैं बिल्कुल दिल से कहूँगा कि इसमें डीसी शेखुपुरा, डीपीओ डीसी कसूर, डीपीओ कसूर ये लीड ले रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और इनकी टीम खुद विटनेस किया बड़े शानदार तरीके से लोगों में रिलीफ पहुंचाने में, लोगों को की एवैक्यूएशन में, उनके माल की हिफाजत में लीड लिए बैठे हैं। इतना बड़ा पानी, इतना ज़्यादा एरिया जो है अंडर फ्लड है, उसमें आर्मी की डिप्लॉयमेंट, आर्मी के जवानों की सपोर्ट और मरियम नवाज शरीफ का उनकी एक सोच है कि हमें इस मुश्किल घड़ी में लोगों को तनख्वाह नहीं छोड़ना। उसके लिए हमारी एक टीम एफर्ट है, अल्लाह भी उसे कबूल करे और दिल से दुआ भी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे बिलखुसूस कैंप्स लगे हुए हैं। उन कैंप्स की तादाद कितनी है, वहाँ पे इंतज़ामात क्या हैं, वहाँ पे हेड्स कौन कौन से मौजूद हैं और पिछले गुज़श्ता अगर 5-6 दिनों की बात करें तो कितने लोगों को तिब्बी इमदाद की फ़राहमी जो है वो मुमकिन हो पाई है और कौन कौन से नए इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ पर अगर मुश्किल पेश आती है तो फ़र्दर किन मकामात के ऊपर वो तैयारियाँ हैं। तो आगे बढ़ के वहीं से जानते हैं। नाज़रीन, ये कसूर के उसी तलवार पोस्ट का एक मेडिकल रिलीफ कैंप है जो यहाँ पे आवाम की सहूलियात के लिए यानी तिब्बी सहूलियात के लिए कायम किया गया है। यहाँ पे सहूलियात क्या दी जा रही हैं, यहाँ पे मसाइल कौन से हैं, कौन कौन सी बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं और उनको फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद अगर फ़राहम करने के साथ साथ उन्हें मज़ीद तिब्बी इमदाद फ़राहम करनी है तो उसका मैकेनिज़्म क्या है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फैसल इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद जानेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। ये हमारा यहाँ पे तलवार पोस्ट पे फ्लड रिलीफ फील्ड कैंप है। इसमें हमारे पास हर किस्म की बेसिक नेसेसिटी की जो मेडिसन है वो हैं, जिसमें एंटी स्नेक वैक्सीन भी है, एंटी रेबीज़ भी है और सारी बेसिक मेडिसन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि किसी इलाके में जब सैलाब आता है तो पानी जब उतरने लगता है तो सबसे पहले बीमारियां कौन सी जन्म लेती हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर बॉर्न डिजीज़ जो आती है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट हो जाती हैं। उसमें डायरिया के केसेस आएंगे, फंगल इन्फेक्शन के आ जाते हैं, स्केबीज़ के आ जाते हैं, डिहाइड्रेशन से लोग आ जाते हैं। दैन फिर जैसे अगर स्टेगनेंट वाटर होगा, वाटर स्टे करेगा तो उसमें मॉस्किटो की बहुत ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन होती है। हमें मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ जैसे डेंगू मलेरिया के केसेस भी आ सकते हैं। यानी अभी की अगर सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं तो अभी तो पानी ठहरा हुआ है, यानी जो एदादोशुमार बताए जाते हैं वो 2,70,000 क्यूसेक के करीब पानी है। तो अभी की मुश्किलात क्या है? अभी ये है कि वाटर अभी रनिंग में है, एज सच कोई इतना स्टेगनेंट वाटर नहीं है। और हमने यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइलैक्टिक लोगों को एंटी मलेरियल ड्रग्स भी दे दिए जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्लोरोक्विन दे रहे हैं उसकी प्रोफाइलैक्सिस। सेकेंडली हम यहाँ पे डेंगू स्प्रे भी, एंटी मॉस्किटो स्प्रे भी करवा रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, ताकि मॉस्किटो ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल हमारे कैंप के अंदर जो हमारा डेली बेसिस पे डाटा है उसमें एज सच कोई हमें ऐसा एक्यूट फेब्राइल इलनेस जो सस्पेक्ट होता है मलेरिया या डेंगू का, कोई ऐसा पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। मेजॉरिटी केसेस इसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के हैं, जो खांसी और उसके साथ आ रहे हैं बच्चे। स्केबीज़ जो है, स्किन की खारिश, इस तरह की बीमारियों के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन अभी मजमूई तौर पे देखें 25,725 के करीब मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मौज़ा हैं 170 विलेजेस हैं उसके लोग हैं। तो आपके पास पेशेंट की तादाद इब्तदाई तौर पे क्या रिपोर्ट हुई? हमारे पास अभी तक जो हमने ये देखे, हमने यहाँ पे अपने सेंसेस भी लिखे हैं, 4,246 लोगों को अभी तक हम यहाँ पे मेडिकली ट्रीट कर चुके हैं। उसमें हमने एंटीनेटल जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी हमने देखा है। हमारा मैकेनिज़्म ये है, यहाँ पे हमारी सीएम पंजाब की तरफ से जो क्लिनिक ऑन व्हील इनिशिएटिव है उसकी 9 गाड़ियाँ डिप्यूट हैं, जिनका स्टाफ आगे डिफरेंट स्पेसिस पे जा रहा है। यहाँ पे हमें कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हमें कोई सिक ज़्यादा है, उसको रेफरल मैकेनिज़्म विद रेस्क्यू 112 भी है और हेल्थ की एम्बुलेंस भी उनको लेके जा रही हैं। ये कैंप यहाँ पे क्या इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है या ये सिर्फ जो मालूमात तक रसाई तक? यहाँ पे हमारे पास हर तरह की मेडिसन है, हमारे पास
ट्रेंड डॉक्टर राउंड द क्लॉक है यहाँ पे हमारे एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जो हमने यहाँ पे डिप्यूट किए हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में। 3 डॉक्टर्स यहाँ पे होते हैं, उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ है, डिस्पेंसर है, फीमेल स्टाफ भी है हमारे पास। यहाँ पे मेडिसिन हर तरह की अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर जगहों पे चलते हैं, दीगर लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।